अच्छा, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट इनसाइड द यूट्रस होगा और कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट बाहर इवैक्यूएट हुआ होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे। कंप्लीट एबॉर्शन में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट कंप्लीट इवैक्यूएट हुआ होगा तो उसमें हम जस्ट फॉलो अप करेंगे। थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होगा, थ्रेटन अबॉर्शन में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट इनसाइड द यूट्रस होगा और सर्वाइकल ओस क्लोज होगा। जस्ट ब्राउन स्पॉट ब्लीडिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिज्यूम एक्टिविटी या रेस्ट करेंगे। ठीक है। इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या होता है, इनवाइटेबल अबॉर्शन में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट पूरा का पूरा इनसाइड द यूट्रस होता है और सर्वाइकल ओस क्लोज ओपन होता है। सर्वाइकल ओस ओपन होता है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट नीचे जा सकता है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, डीएनसी करेंगे। मिस्ड अबॉर्शन किस चीज को बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन ये मिस्ड कॉल, मिस्ड मतलब कि पता ही नहीं चलता फीमेल को उसके उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है इनसाइड द यूटेरस, तो उसको मिस्ड अबॉर्शन। और सेप्टिक अबॉर्शन जब इन्फेक्शन हो जाए एज अ रिजल्ट हमारे साथ एबॉर्शन हो जाए, एंडोमेट्रियाइटिस की इन्फेक्शन यानी एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से एबॉर्शन हो जाए, उसको हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। Doctor said the बची थी चपका। ठीक है। अच्छा अब अच्छा अब पढ़ते हैं ड्रग। नीचे ये स्लाइड स्टार्ट करेंगे, ड्रग प्रेगनेंसी यूज। ठीक है। फेमिलियल मेडिटेरियन फीवर विच ड्रग टू अवॉइड। ये इस फीवर में यानी मेडिटेरियन फीवर में हम कौन सी ड्रग नहीं दे सकते, इसमें हम नहीं दे सकते कोल्चिसिन यानी इनसेड। इनसेड कोल्चिसिन कौन सी ड्रग है, इनसेड है। तो हम क्या देंगे और कौन से ड्रग अवॉइड करेंगे, वेरापेमिल मेफ्रोलाइड। ये नीचे ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखे कि कौन सी कंडीशन में हम कोल्चिसिन क्या कर सकती है हमारे साथ रीनल या लीवर टॉक्सिसिटी करा सकती है। ठीक है। और कौन से ड्रग नहीं देंगे ये ऑलरेडी मैंने बताया, इनसेड कोल्चिसिन और सीसीबी मेक्रोलाइड ये सारी चीजें। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन विद निमोनिया, हर इम्यून सिस्टम रिस्पोंड फॉर दिस कंडीशन बाय इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी शुड बेबी टेक इन दिस कंडीशन। देखिए इम्यूनिटी को समझने के लिए इस टेबल को देख ली। इस टेबल को हमारे साथ दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जब हमारे साथ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए इन्फेक्शन की रिस्पॉन्स पे तो उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में भी एंटीजन होता है ना, जब हम वैक्सीन लगाते हैं उस वैक्सीन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसी तरह पेशिव में एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे साथ एंटीबॉडी बन जाती हैं इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और पेसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज देते हैं या थ्रू मदर ब्रेस्ट मिल्क या डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम पेसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव इम्यूनिटी यानी जब इन्फेक्शन या वैक्सीन लगाते हैं उसकी रिस्पॉन्स पे प्रोड्यूस होती है तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर डायरेक्टली विदाउट एनी इन्फेक्शन हम एंटीबॉडी देते हैं उसको हम पेसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। So next is pregnant 35 week came with severe headache and abdominal pain and feel dizzy.
तो ये केस हमारे साथ क्या है, सीवियर प्री क्लेम्शिया केस। सीवियर प्री क्लेम्शिया की फीचर कल हमने पढ़े थे, उसमें कौन कौन से फीचर थे? लीवर, रीनल टॉक्सिसिटी या हेपेटिक टॉक्सिसिटी, सीवियर हेडेक, ब्लड विजन, एब्डोमिनल पेन, ये सारी हमारे साथ सीवियर प्री क्लेम्शिया की साइन सिम्टम्स हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे देते हैं और डिलीवरी के लिए एडमिट करा देते हैं पेशेंट को। तो यही आंसर है इसका, गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड एडमिशन फॉर डिलीवरी। Lady present to your clinic after cardiac event. Which of the following is the true about her condition? ACE inhibitor are indicated indefinitely for heart failure. देखिए, एक होता है डेफिनेटली और एक होता है इनडेफिनेटली। ठीक है, एस इनहिबिटर क्या है हमारे साथ, ये टेरोटोजेनिक ड्रग है, सही है। तो इसको हम ना प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनडेफिनेटली ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है मरीजा। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेग्नेंट नॉन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म 28 वीक gestation and 15 mg carbimazole came with symptom of hyperthyroidism. Lab show TSH high, T4. What is the most appropriate management? देखिए, ये हमारे साथ हाइपरथायराइडिज्म का केस है। अगर हाइपरथायराइडिज्म का केस हो तो हम तीन ड्रग्स दे सकते हैं, पीटीयू यानी प्रोपाइल थायरोसिड, मिथिमाजोल या कार्बिमाजोल। पीटीयू हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे, प्रोपाइल थायरोसिड और कार्बिमाजोल या मिथिमाजोल हम क्या देंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर में देंगे। अब अगर हम ऑलरेडी कार्बिमाजोल दे रहे हैं और इससे काम नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, डोज इंक्रीज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेग्नेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, व्हाट टू गिव, पीटीयू इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट है 6 वीक प्रेग्नेंट लेडी केम विद डायरिया एंड हीट इंटॉलरेंस एंड अनदर साइन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, आई फॉरगॉट इट। लैब शो लो टीएसएच, हाई टी4 इन पॉजिटिव थायराइड एंटीबॉडी, आस्क अबाउट मैनेजमेंट। तो पीटीयू देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वही बात है। लो टीएसएच यानी टीएसएच, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है, यानी टीएसएच ऊपर से ज्यादा नहीं आ रहा, ये थायराइड खुद ब खुद अपने हार्मोन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर ऊपर से मसला हो, फॉर एग्जांपल टीएसएच ज्यादा आ रहा हो, एज अ रिजल्ट हमारे साथ टी3 टी4 ज्यादा आएगी, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ठीक है, खैर जो भी हो, ट्रीटमेंट में हम सिर्फ यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, ड्रग देंगे। आता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट, चल बस 1 मिनट। ठीक है, डॉक्टर्स मेरे आईपीएड में चार्ज भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, अभी पेशेंट भी आ गया, तो बिल्कुल 5% चार्ज रह गया। इंशाल्लाह रात को फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। सही शो पीटीयू। सही शो डॉक्टर ओके साहब, सही शो। हाँ तो ओके पहले ओके ओके। अरे का सर सके सर तो कैमरामैन का जदी वीना ما ini server kemarin nama sam व्हाट्सएप तरह Malaysia शा व्हाट्सएप तरह अखे sama Nirshwe